इस लेक्चर में हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का मतलब है कि क्षमा करना। प्रेसिडेंट किसी को फॉरगिव कर देता है। उससे पहले हम ये डिटेल में समझेंगे। मान लो किसी पे केस चल रहा है और किसी कोर्ट ने, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दे दिया, मतलब मृत्यु की सज़ा सुना दी कि उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके बाद क्या, मान लो हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस कंप्लीट मतलब कंफर्म कर दिया कि डेथ सेंटेंस उसे मृत्यु की सज़ा मिलेगी। उसके बाद जो जिसे सज़ा मिली है, जो दोषी है, मान लो ए पर्सन है, उसके पास और कई सारे ऑप्शन होते हैं डेथ सेंटेंस को चैलेंज करने के। फिर ये मान लो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, फिर दोबारा रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट इसकी जो क्या मामला केस चल रहा होता है। फिर रिव्यू पिटीशन भी हो जाती है, उसके बाद भी इसके पास ऑप्शन होता है, वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन डालता है। क्यूरेटिव पिटीशन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देता है कि आपको डेथ सेंटेंस ही मिलेगी, मृत्यु की सज़ा मिलेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है किसी भी कन्विक्ट के पास, वो होता है प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डालने का। उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। मतलब कि कोई कन्विक्ट है क्या है, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल सकता है और प्रेसिडेंट फिर देखता है कि उसे माफ़ करना है या नहीं करना। अब कौन कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट की, ये देखते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि एक शबनम नाम की लड़की को, मतलब औरत को सज़ा सुनाई गई, डेथ सेंटेंस। उसके 12th ईयर के ओल्ड सन ने, 12 साल के लड़के ने उसकी डेथ सेंटेंस के लिए क्या है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पास प्ली डाली फकीर के लिए कि माफ़ कर दीजिए मेरी मम्मी को, समझे। तो ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा एक प्लेस है, वहाँ से है शबनम। इसमें क्या है, शबनम सारे क्या है लीगल जो रेमिडीज़ होती हैं सारी, रिव्यू पिटीशन, क्यू पिटीशन, सारी इसके एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो अब क्या है, इससे क्या है, ये अगर एग्जीक्यूट की जाएंगी, अगर इन्हें फांसी पे लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी, तो ये पहली वुमन होंगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, आज़ाद भारत की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी लगाई जाएगी किसी भी क्राइम के लिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ओनली वन जेल इन इंडिया, केवल एक जेल इंडिया में है जो मथुरा में है, जहाँ पे ये प्रोविज़न है कि वुमन कन्विक्ट को, कोई महिला मान लो दोषी है, उसको फांसी लगाई जा सकती है। सिर्फ केवल एक ही जेल है मथुरा में। अब पढ़ते हैं जी, ये क्लेमेंसी पावर जो प्रेसिडेंट की है, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है, ये आर्टिकल 72 है जी, 72 नंबर का आर्टिकल है हमारे संविधान में। उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर है उनको यूज़ करता है। अब कौन कौन सी पावर होती हैं जी, ये आर्टिकल कहता है जी, प्रेसिडेंट क्या है, सेल हैव द पावर टू ग्रांट। प्रेसिडेंट के पास पावर होंगी ग्रांट करने की। क्या ग्रांट करने की, पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड या रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब किसी भी अपराध से कोई अपराधी है, दोषी है, उसको ये पावर है प्रेसिडेंट को, ये कर सकता है। अब इनको एक एक करके जानते हैं, इनका मतलब क्या, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट वगैरह का मतलब क्या है, ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पार्डन के बारे में। पार्डन का क्या मतलब होता है, पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व द ऑफेंडर, मतलब जो दोषी है उसको बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, उसे दोष मुक्त कर देना जैसे वो पहला था। मतलब अगर पार्डन कर दिया ना किसी सेंटेंस के लिए, किसी सज़ा के लिए, किसी पनिशमेंट के लिए, तो क्या है, जैसे सेम पोजीशन पे था ना क्राइम करने से पहले, तो ऐसे ही क्यों ऑफेंसेस करने से पहले था, तो ऐसे ही वो मतलब एक तरह से नॉर्मल आदमी बन जाता है, उस पर कोई अब सज़ा नहीं है अगर प्रेसिडेंट उसे क्या है माफ़ कर देते हैं, पार्डन पावर यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है जी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये करते हैं जी, एक थिंग से लेके अनदर थिंग में क्या है, सज़ा को कम्यूट कर देते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में अगर कहें तो जैसे पनिशमेंट है उसे लेस सीवियर पनिशमेंट दे देते हैं। मान लो किसी को राइगोरस इम्प्रिजनमेंट हुआ है, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो किसी को बहुत ही ज़्यादा कठिन सज़ा मिलने वाली है कि उसे मान लो किसी क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मिले, मतलब अकेले में उसे कैद करके रखा जाए, ऐसे कोई सज़ा मिली है, उसको क्या है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, सिंपल कैद में कन्वर्ट कर देना। ये कम्यूटेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। एक रिप्राइव, रिप्राइव में क्या करते हैं प्रेसिडेंट, इस ये जी टेम्परेरी सस्पेंशन होता है ऑफ डेथ सेंटेंस। मतलब मान लो जैसे किसी को मृत्यु की सज़ा मिली है, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट कहते हैं कि रिप्राइव कर दिया सेंटेंस को, मतलब कुछ दिन के लिए उसे सस्पेंड कर दिया। तो कुछ दिन के लिए ये क्या है, मतलब कुछ दिन के लिए इस पर ठहराव लगा दिया, रोक लगा दी कि आपको कुछ दिन तक, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक क्या है नहीं मिलेगी डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सज़ा। तो इस तरह से क्या पेंडिंग हो जाती है एक तरह से।
किसी भी पार्डन या कॉम्यूटेशन के रिगार्डिंग करते हैं ये रिप्राइव। जैसे मान लो किसी को सज़ा मिली है तो उसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना। अब रेस्पाइट में क्या होता है जी, इसमें क्या है, लेसर पनिशमेंट दे देते हैं ऑन द सेम स्पेशल ग्राउंड, मतलब किसी स्पेशल ग्राउंड पे, किसी स्पेशल आधार पे, विशेष आधार पे कुछ कम सज़ा दे दी जाती है। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वूमन है, वुमन प्रेगनेंसी से, तो उसको कम सज़ा दी जाए, कुछ कम लेस सीवियर सज़ा दी जाए, तो रेस्पाइट उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है जी रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, रिमिशन में क्या है, रिडक्शन करते हैं अमाउंट ऑफ सेंटेंस का विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, मतलब सेंटेंस जो सज़ा मिली है उसके करेक्टर को चेंज करे हुए। मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली है तो 1 साल से कम की सज़ा दे देंगे, मान लो 6 महीने की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सज़ा का जो करेक्टर है वो सेम रहेगा। तो रिमिशन का मतलब ये होता है विदाउट चेंजिंग द करेक्टर सेंटेंस विल बी लेस्ड फ्रॉम, जैसे 1 ईयर से 6 महीने की कर देना। अब ये पार्डनिंग पावर है जो प्रेसिडेंट की, जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है उससे वाइडर होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है। गवर्नर भी क्या है, आर्टिकल 161 के अंतर्गत किसी को पार्डन कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है। कैसे, किन केस में, जो प्रेसिडेंट हैं वो कोर्ट मार्शल ने किसी जो मार्शल कोर्ट होते हैं ना जी, आर्म फोर्स वगैरह के कोर्ट, उन्होंने कोई सज़ा दिया, पनिशमेंट दिया, उनको भी अपनी पार्डन पावर को यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर का कोई हक नहीं है। आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर, कोर्ट मार्शल ने कोई क्या है, कोई जजमेंट दिया है, फैसला सुनाया है किसी के विरुद्ध, तो इसके खिलाफ क्या है, गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकते। और कौन सा मतलब और कौन सी प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट की पावर को वाइडर बनाता है, एक है जी, क्या है, सब केस में जो गवर्नर है सब केस में अपनी पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं विद एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस में। अगर किसी को मृत्यु की सजा सुना दिया फिर तो जी इसे पार्डन केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर इसे पार्डन नहीं कर सकते। गवर्नर और केस में और कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, मतलब डेथ सेंटेंस को रोकना, स्थगित कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एब्जॉल्व कर देना, मतलब जैसे मान लो बिल्कुल फ्री कर देना, किसी पे दोषी है और उसे बिल्कुल फ्री कर देना कि आप पे कोई सजा नहीं है, ठीक है, आपको माफ़ कर दिया। ये काम डेथ सेंटेंस का सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को माफ़ी, गवर्नर नहीं कर सकते। अब एक्सरसाइज कैसे होती है जी इन पावर की, देखो जी, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे हो गवर्नर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही करते हैं जी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जी, प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पे करते हैं, और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम होते हैं उनकी एडवाइस पे करते हैं, अपने आप नहीं करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है, गवर्नर की पावर है, उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जाए या नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक केस में था, इपुरु सुधाकर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की जो भी पार्डनिंग पावर है ना, इनको चैलेंज किया जा सकता है, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किस बेस पे, इस बेस पे आर्बिट्ररीनेस को देखने के लिए कि अपनी मर्जी से कोई वॉलंटरी तो नहीं किया, कोई बेस बिना रीजन के तो नहीं किसी को पार्डन किया है, तो इस बेस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये आपको याद रखना है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर को। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।